राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज का हमारा किस्सा एक देहाती किस्सा है जो बहुत ही हास्यपूर्ण होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि इस किस्से को सुनकर आपके चेहरे पर एक क्षण के लिए हंसी जरूर आएगी और वह क्षण मेरे लिए बड़ा ही आनंददायी होगा। सो दोस्तों, किस्से को पूरा जरूर सुने। किस्सा पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। तो चलिए किस्सा शुरू करते हैं। किसी गांव में एक चौधरी साहब रहते थे। चौधरी साहब के 4 बेटे थे। चारों के चारों हष्टपुष्ट सुंदर नौजवान, पर चारों की शादी नहीं हो रही थी। कहते हैं ना कि दाग तो चांद में भी होता है। यही हाल चौधरी साहब के बेटों का भी था। देखने दिखाने में चारों भाइयों में कोई कमी ना थी, पर चारों के चारों तोतले थे। मुंह खोलते ही उनका तोतलापन सामने आ जाता, जिस कारण उनका बना बनाया काम बिगड़ जाता। कई बार बने बनाए रिश्ते टूट चुके थे। चौधरी साहब बड़े परेशान हो गए थे इस बात को लेकर। चौधरी साहब ने अपने बेटों की शादी के लिए दिन रात एक कर रखा था, पर कोई भी बेटी वाला अपनी बेटी देने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन चौधरी साहब के पास उनके पुराने मित्र मिलने आए। पास ही के गांव के रहने वाले थे, सो जान पहचान बहुत ही अच्छी थी। उनका नाम था सादीराम। सादीराम तो उनका नाम दुनिया ने दिया था, असल में नाम तो उनका कुछ और ही था। अब ये सादीराम नाम उनका क्यों पड़ा? क्योंकि वे लोगों की शादियां करवाते थे। शादी करवाते करवाते ही लोगों ने उन्हें नया नया नाम दे दिया। सादीराम लोगों के घर जोड़ते थे। अब उनके असली नाम से उन्हें कोई नहीं पुकारता, सब सादीराम कहकर ही उन्हें बुलाते थे। सादीराम चौधरी साहब के पास आए और राम राम की। बैठे हुए बातें हुई तो चौधरी साहब ने अपनी व्यथा सादीराम को सुनाई। भाई सादीराम, कुछ भी करो, चाहे कोई भी जुगाड़ लगाओ, पर चारों बेटों की शादी करवाओ। देखो, बहुत ही परेशानी हो रही है। चारों की उम्र भी बढ़ती जा रही है। एक तो इनका तोतलापन और दूसरा इनका बढ़ती उम्र। भाई, इस बार तो तुम ही कोई जुगाड़ बिठाओ। सादीराम अपने मित्र चौधरी को सांत्वना देकर वहां से चला गया और वादा करके गया कि इस बार वे कोई अच्छे घर का रिश्ता लेकर ही आएगा। एक दिन सादीराम अपने किसी मित्र के यहाँ गया। संयोग से उस मित्र की 4 बेटियां थी और वे चारों के लिए रिश्ता खोज रहे थे। सादीराम को अपना काम बनता से दिखा। सादीराम ने उन मित्र की बात की और मित्र मेरे एक जान पहचान के चौधरी साहब है। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, जमीन जायदाद भी खूब है। उनके 4 बेटे हैं और चारों बेटे योग्य है, देखने में एक से बढ़कर एक सुंदर। मेरी मानो तो एक बार चलकर लड़कों को देख लो। देखना, तुम्हें लड़के जरूर पसंद आएंगे। लड़के का पिता भी तैयार हो गया। एक ही जगह 4 लड़के मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। उस व्यक्ति ने अपने घर में सलाह मशवरा किया और सादीराम को बता दिया कि फला दिन मैं लड़कों को देखने आऊंगा। सादीराम वहां से चलकर चौधरी साहब के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बता दी। चौधरी साहब बड़े खुश हुए, पर चिंता ये थी कि बेटों के मुंह खोलते ही उनका तोतलापन फिर से सामने ना आ जाए। सादीराम ने चौधरी साहब को परेशान देखा तो कहा, देखो चौधरी साहब, आप परेशान ना हो, चारों बेटों को मेरे पास बुलाओ, मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगा कि उन्हें क्या करना है। चौधरी साहब ने अपने चारों बेटों को बुलाकर सादीराम के सामने बिठा दिया। सादीराम ने चारों को समझाया कि बेटा देखो, अगर लड़की का पिता तुमसे कुछ भी पूछे तो हाँ या ना में गर्दन हिलाकर ही जवाब देना, मुंह मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। चारों लड़कों ने अपनी सहमति दे दी। असल में वे भी बड़े परेशान हो चुके थे। रोज रोज के रिश्ते टूटने से उम्र भी काफी हो रही थी, सो वे भी चाहते थे कि हमारा ब्याह जल्दी से जल्दी हो जाए। और लड़कों के मन में तो वैसे भी शादी के नाम से लड्डू फूटते हैं, सो चारों बड़े खुश हो रहे थे। इस बार तो हमारा ब्याह हो ही जाएगा। निश्चित दिन लड़की का पिता लड़के देखने के लिए चौधरी साहब के घर आ पहुंचे। चौधरी साहब ने लड़के के पिता की बड़ी ही आवभगत की। उनके आवभगत से लड़की का पिता गदगद हो गया। बातें होती रही तो लड़की के पिता ने कहा, चौधरी साहब,
लड़कों को भी बुलवा ही लो। सादेराम भी वहीं बैठा था। उसने उड़ते ही चारों लड़कों को आवाज लगाई। चारों लड़के वहां पर आ गए। सादेराम ने एक तरफ ले जाकर उनको फिर से समझाया कि बेटा, तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हें क्या समझाया था। चारों ने गर्दन हिलाकर सहमति जता दी। आकर लड़की के पिता के पास बैठ गए। लड़की का पिता भी चारों भाइयों को देखकर बड़ा ही खुश हुआ, क्योंकि चारों लड़कों में कोई कमी नहीं थी। एक से बढ़कर एक सुंदर, हष्ट-पुष्ट, बलवान थे। और सादीराम ने काम के बारे में तो बता ही दिया था। चौधरी साहब के घर में कोई कमी नहीं है। लड़की का पिता ये सब देख भी रहा था कि खूंटे पर 4 भैंस बाकड़ी बंधी हुई है, जमीन जायदाद भी खूब अच्छी है और चारों लड़के अपने पिता के काम में खूब हाथ बटाते हैं। सो धन माया की तो कोई कमी ही नहीं है। अब लड़की के पिता ने 2-4 बात लड़कों से पूछी तो लड़कों ने हाँ ना में गर्दन हिलाकर जवाब दे दिया। जब सादीराम ने देखा कि लड़की का पिता कुछ और भी पूछना चाहता है, कई बनी बनाई बात ना बिगड़ जाए, तो सादीराम ने चौधरी साहब को आंख से इशारा किया। चौधरी साहब ने जड़ से अपने बेटों से कहा, बेटा बातें बहुत हो गई, जाओ पड़ोस के चाचा के यहाँ निमंत्रण है, जिम कर आ जाओ चारों के चारों। मैं तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि घर में मेहमान आए हुए हैं। चारों के चारों उठे और जिमने के लिए चल दिए। लड़की का पिता कुछ पूछना और चाहता था पर पूछ ना सका। वैसे भी अब पूछने की कोई गुंजाइश तो थी नहीं। चारों के चारों लड़कों को देखकर लड़की का पिता उन पर मोहित तो हो गया। इस बात को देखते हुए चौधरी ने झट से लड़की के पिता से पूछ लिया, तो बताइए चौधरी साहब, आपको हमारे बेटे कैसे लगे। लड़की के पिता ने कहा, हाँ चौधरी साहब, आपके बेटों में तो कोई कमी नहीं है, चारों के चारों एक से बढ़कर एक है। मेरी भी पुत्रियां बड़ी ही गुणवती है, आपके घर को सर्वग बना देगी। यह सुनकर चौधरी साहब के मन में लड्डू फूटने लगे। उन्होंने सोचा, बस किसी तरह से मेरे तोतले बेटों की शादी हो जाए। ये वह जमाना है कि निभाया तो सब हो ही जाता है। वैसे भी मेरे घर में कोई कमी तो है नहीं, इसकी लड़कियों को कोई दुख तो होगा नहीं। अब ये सोचकर उन्होंने लड़के के पिता से कहा, देखो चौधरी साहब, अगर बेटे पसंद है तो 1 रुपया देकर बात पक्की कर दो। लड़कियों का पिता भी गदगद तो था ही, 1 रुपया दिया और रिश्ता पक्का कर दिया। इन दिनों 1 रुपया देकर रिश्ता पक्का हो जाया करता था। आगे की सारी बातें करके लड़की के पिता ने चौधरी साहब से विदा ली और अपने गांव की तरफ चल दिया। सादेराम भी उसके साथ ही थे। संयोगवश चारों लड़के जिम कर उसी रास्ते से घर की तरफ वापस आ रहे थे। लड़की के पिता ने उन चारों लड़कों को देखा तो मन में सोचा, क्यों ना जाते समय और थोड़ी सी बात इन लड़कों के साथ कर ली जाए। अब सादीराम भी ये बात समझ रहा था। वह मन ही मन घबरा रहा था कि इन कमबख्तों को इसी समय इसी रास्ते से वापस आना था। अब तो सादीराम के पसीने छूटने लगे। लड़की के पिता के करीब से जब लड़के गुजरे तो लड़की के पिता ने आवाज देकर उनको रोका और सबसे बड़े से पूछा, अच्छा बेटा, जिम कर आ गए। तो लड़के ने हमें इशारा कर दिया गर्दन हिलाकर। फिर लड़की के पिता ने कहा, अच्छा ये तो बताओ दावत में क्या क्या खाया। अब लड़के की तो बड़ी सामत आई। वह मुंह खोले तो उसका तूतलापन सामने आ जाए, ना बोले तो पता नहीं लड़की का पिता क्या समझ ले। फिर भी बात संभालते हुए लड़के ने कहा, मैंने तो चोलाई तो छात और छुजीलो थी थायो। अब लड़की के पिता ने सोचा, ये तो तोतला है। एक ही पोल तो खुल चुकी थी। लड़की के पिता ने दूसरे लड़के से पूछा, तो भाई साहब आपने क्या खाया। दूसरा बोला, मैंने तो लापती थाई और 2 पूली तो थात आलू ती थपदी और थोलो तो लाई तो पियो। अब तो लड़की के पिता की तोहिरियां छड़ गई। फिर भी उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखते हुए तीसरे से पूछा, तो भाई आप भी बता दो आपने क्या खाया। तीसरा बोला, मैंने तो 2 पूली और थोड़ा ता लाइता ही पिया था। मैं ज्यादा तुत नहीं था। मैं तो अपने थली पर बड़ा ही ध्यान लेता हूँ। अब तो लड़की के पिता का माथा ठनक गया कि ये तो तीनों तोतले हैं। हो सकता है ये छोटा वाला तोतला ना हो। इसी से और बात करके देखता हूँ। छोटा वाला वहां से खिसकने के चक्कर में था। तभी लड़के के पिता ने उसी से भी पूछा, तो बेटा आपने क्या खाया।
चौथा वाला अपने को फंसता देखकर फिर भी होशियारी दिखाते हुए बोला, मैं थतनी बोलूंगा, मैं मुंह नहीं खोलूंगा। इन तीनों की तरह मैं बेवकूफ नहीं हूँ। जैसे ही मैंने मुंह खोला तो पता चल जाएगा कि मैं भी तोतला हूँ। अब तोतले की पोल तो खुल चुकी थी। लड़की का पिता मन ही मन हंसने लगा, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसने सादीराम से कहा, भाई ठीक है सादीराम, हमें लड़की पसंद है, आप भी हमारी लड़कियों को देखने आ जाओ। सादीराम तो बेचारा बड़ा ही परेशान। उसके समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि लड़कों का भेद खुलने के बाद भी लड़की का पिता सामान्य क्यों है। भेद खुलने के बाद भी रिश्ता पक्का करने की बात कह रहा है और कह रहा है कि आप भी हमारी लड़कियों को देखने आ जाओ। सादीराम ने लड़की के पिता को विदा करके वहीं से वापस चौधरी साहब के घर की सुधा लगाई और चौधरी साहब के पास आकर सारी बात बता दी। चौधरी साहब ने सादीराम से कहा, सादीराम ज्यादा मत सोचो, कुछ लोग गुणों को ज्यादा महत्व देते हैं। हो सकता है उनके पार की नजर में हमारे बेटों के गुण आ गए हो। इतना कहकर दोनों बड़े खुश हुए और निश्चित दिन लड़की देखने जाने के लिए तैयार हो गए। सादीराम और चौधरी साहब लड़की देखने की लड़की वाले के घर पहुंच गए। लड़की के पिता ने उनकी बड़ी ही आवभगत की। असल में बात यह थी कि उसकी भी चारों बेटियां तोतली थी और वह भी इसी बात को लेकर बड़ा परेशान था, पर विधाता ने उसकी समस्या हल कर दी थी। उसकी बेटियों के ही योग्य उसे लड़के मिल चुके थे। अब जैसे ही चौधरी साहब और सादीराम जलपान से निवृत्त हुआ, कहा गया कि लड़कियों को बुलवाओ। लड़कियां आई, खाना परोसा गया। लड़कियों को देखकर चौधरी साहब बड़े खुश हुए। चारों लड़कियां एक से बढ़कर एक खूबसूरत और गुणी दिख रही थी। खाना परोसा गया। खाने में करेले कुछ थोड़े से कड़वे रह गए। अब चौधरी साहब ने जैसे ही मुंह में करेला रखा तो बोले, करेला कुछ कड़वा है। बड़ी वाली लड़की ने एकदम से कहा, छोटे भले फिर भी तले हुए है। दूसरी बोली, अले तुप, पिताजी ने कहा था मुंह मत खोलना, तू तो बोल गई। तीसरी बोली, तू तो कोनी सी चुप लई, तूने भी तो अपना मुंह थोल ही दिया। सबसे छोटी जो इन सबको देख रही थी वह मुंह पर उंगली लगाकर बोली, बहन मैं तो तब की तप बैठी हूँ, मैं नहीं बोलूंगी। ये सुनकर चौधरी साहब जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़े। चौधरी साहब ने लड़के के पिता से कहा, भाई ये भी खूब रही, हमारे चारों तोतले बेटों के लिए आपकी बेटियों से बढ़िया रिश्ता मिल ही नहीं सकता। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तो भाई इस तरह से चारों तोतले और चारों तोतलियों की शादी हो गई। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दे। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों आपके सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। आशा करती हूँ आगे भी आपका साथ मुझे यूं ही मिलता रहेगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।